दुर्योधन और भानुमति का विवाह एक गूढ़ प्रेम कथा की तरह सामने आता है। भानुमति काशी नरेश की पुत्री थी और उनके स्वयंवर में जब उन्हें योग्य वर नहीं मिला, तब दुर्योधन ने बलपूर्वक उनका अपहरण कर लिया। इस घटना में कर्ण ने उसका साथ दिया। हालांकि शुरुआत अपहरण से हुई, लेकिन विवाह के बाद दुर्योधन ने भानुमति को सम्मान और प्रेम दिया। भानुमति ने भी अपने पति के हर संघर्ष में साथ दिया। उनके बीच एक गहरा विश्वास और अपनापन था, जो बाहरी दुनिया की नकारात्मक छवियों के विपरीत उनके निजी जीवन में स्नेह से भरा हुआ था। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का कालजयी उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। महाराज को कलिंग देश गए हुए 3 सप्ताह हो चुके थे। अंत में एक माह बाद युवराज दुर्योधन का निजी विश्वस्त दूत प्रबंधन काशीपुर की सविस्तार सूचनाएं लेकर हस्तिनापुर आया। उसके मुख से उन सब घटनाओं का वृत्तांत सुनते समय मेरे मन में अनेक भावनाओं का संगम हो रहा था। प्रबंधन ने जो कुछ कहा था उसको आद्यांत सुनकर अपने पति के शौर्य, औदार्य और मित्र प्रेम पर मुझको अत्यंत गर्व होने लगा। कलिंगों की युवरागी के स्वयंवर के लिए देश देश के राजा काशीपुर में एकत्रित हुए थे। वह काशीपुर हस्तिनापुर के एकदम पूर्व में सैकड़ों योजन दूर था। वहां से कुछ योजन दूर ही पूर्व समुद्र था। इतने दूर के राज्य में सभी पराक्रमी राजागण राजकन्या भानुमति के सौंदर्य की ख्याति सुनकर ही एकत्रित हुए थे। उनमें जरासंध, श्रृगाल, क्रथ, शिशुपाल, दंडधर आदि अनेक पराक्रमी नरश्रेष्ठ थे। स्वयंवर के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई थी। युवरागी भानुमति हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर मंडप में घूमने वाली थी। जिस किसी को वह अपना पति होने योग्य समझती, उसके गले में वरमाला डालकर उसके चरणों पर अपना जीवन पुष्प अर्पण करने वाली थी। जैसे ही सर्व आमंत्रित राजाओं से स्वयंवर मंडप पूर्ण हुआ, वैसे ही पूर्व योजना अनुसार हाथ में वरमाला लेकर वह मंडप में आई। सबसे पहला राजा शिशुपाल था। उस पर एक उड़ती हुई दृष्टि डालकर वह आगे बढ़ गई। उसके बाद श्रृगाल था। उसको भी उसने अस्वीकृत कर दिया। उसके सामने से वह राजा दंडधर के आगे जाकर खड़ी हुई, परंतु उसके आरक्त नेत्रों के कारण उसने उसको भी नहीं चुना। उसके बाद मगध के विशालकाय राजा जरासंध का आसन था, परंतु भानुमति ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। 5वें आसन पर राजा दुर्योधन थे। उनके पीछे मेरे पतिदेव खड़े थे। दुर्योधन के सामने आते ही भानुमति ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और क्षण भर में ही उसकी दृष्टि उनके पीछे खड़े हुए मेरे सर्वस्व पर पड़ी। वह एकटक उनकी ओर देखने लगी। यह देखकर युवराज दुर्योधन तत्क्षण आसन से उठे और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही उन्होंने भानुमति की सुकोमल कटी को अपनी सशक्त भुजा में दृढ़ता से भरकर उसको अचानक उठाकर अपने कंधे पर रख लिया तथा सबको लक्ष्य करके वे चिल्लाए, पहले पितामह भीष्म काशी राज्य से जैसे मेरी महामाता को उठाकर ले गए थे, वैसे ही आज मैं भी अपनी भुजाओं के बल पर कलिंग की इस राजकन्या को उठाकर ले जा रहा हूँ। किसी में सामर्थ्य हो तो वह कुरुओं के राजदंड से 2-2 हाथ कर ले। सभी राजा उठकर खड़े हो गए। मंडप के प्रवेश द्वार के पास खड़े हुए 2-4 राजाओं को एक हाथ से अलग हटाते हुए तथा दूसरे हाथ से गदा फिराते हुए युवराज दुर्योधन चपलता से प्रवेश द्वार से बाहर निकले। सत्यसेन दादा ने रथ प्रवेश द्वार के पास खड़ा कर ही रखा था। पलक मारते ही युवराज हाथ पैर पटकती हुई भानुमति को फूल की तरह लेकर आहिस्ता से चढ़ गए। सत्यसेन दादा ने रथ के घोड़ों पर कशाघात किया। उसका पीछा करने के लिए कुछ राजागण क्रुद्ध होकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, लेकिन प्रवेश द्वार को अंगराज ने आगे बढ़कर पहले से ही रोक रखा था। प्रवेश द्वार पर महाराज को देखते ही शिशुपाल चिल्लाया, अंगराज कर्ण, द्वार से दूर हो, यह समस्त क्षत्रियों का घोर अपमान है। शिशुपाल, तुम सब क्षत्रिय हो तो पहले राजा दुर्योधन के इस मित्र से, सूत पुत्र कर्ण से 2-2 हाथ कर लो। ध्यान रखो, राजा दुर्योधन कर्ण की म्यान में रखा हुआ कुरुओं का भारी खड्ग है। खड्ग को हाथ लगाने से पहले साहस हो तो म्यान को दूर करो। शिशुपाल के साथ क्रध,
श्रृगाल आदि 10 राजा एक साथ महाराज पर टूट पड़े। स्वयं प्रबंधन महाराज के पीछे खड़ा होकर उनको आवश्यक बाण निरंतर देता रहा। महाराज के धनुष से छूटे हुए बाणों ने उन 10 को ऐसे ढक दिया जैसे कोहरा नदी को ढक लेता है। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। शिशुपाल के साथ सभी लोग अकेले महाराज पर बाण फेंकने लगे, परंतु उनके बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि महाराज की त्वचा अभेद्य थी। बाण फेंकते फेंकते सभी श्रांत हो गए। एक भी राजा प्रवेश द्वार की ओर तिल भर भी आगे नहीं बढ़ सका। उल्टे महाराज के अमुक बाणों से दंडधर और श्रृगाल को प्राणांतक चोटें आईं। एक घड़ी के बाद शिशुपाल के ध्यान में ये सब बातें आईं। झुंझलाकर हस्तस्थ धनुष फेंक कर वह चिल्लाया, अरे देह पर जन्मजात अभेद्य कवच धारण करने वाला अंगराज कर्ण है यह। इसको यदि तीक्ष्ण शस्त्र से भी काटना चाहोगे तो नहीं कटेगा। युवरागी तो अब सदैव के लिए चली ही गई मित्रों, कम से कम प्राण तो मत गवाओ। सभी राजा चीख पड़े जैसे विशैला भुजंग डस गया हो। फिर सब स्तब्ध हो गए। सभी की मुख मुद्राएं म्लान हो गईं। उन्मत्त हाथी की तरह विशाल शरीर वाला जरासंध धनुष फेंककर सीधा आगे घुस आया और दंड पर हथेली से ताल ठोककर चुनौती देता हुआ बोला, अभेद्य कवच की ढाल लेकर लड़ने वाले कपटी कर्ण, मैं मगधों का राजा जरासंध तुझको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। सूत कुल में जन्म लेने वाले और दुर्योधन की छाया में पलने वाले कुकुरमुत्ते, क्षत्रियों की कुलवती स्त्रियों को क्या तूने दीनहीन घोड़िया समझ रखा है कि जब चाहे रथ में जोत दिया जाए? आ नीचे आ। जरासंध, यदि यह कवच उतार कर मैं फेंक सकता तो उसको फेंक कर इसी समय मैं तुझको दिखा देता कि कवच के बिना भी कर्ण अजेय है। क्षत्रिय होकर उन्मत्त हो जाने वाले वृषभ, पांचाली के स्वयंवर में शिव धनुष से कुचले हुए अपने पैरों के पंजों को क्या भूल गया? द्वंद्व युद्ध का अर्थ होता है मृत्यु। यह सोचकर जिह्वा चला। सूतपुत्र, भगवान शंकर की आराधना करके मैं अजेय द्वंद्व योद्धा बना हूं, यह क्या तुझे याद नहीं? मैं तुझको बातों ही बातों में ऐसे मरोड़ दूंगा जैसे हिरण को अजगर मरोड़ देता है। उसने चुनौती देते हुए फिर ताल ठोकी। सब राजाओं ने सांस रोक ली। महाराज ने देह पर पड़ा उत्तरीय प्रबंधन के कंधे पर फेंक कर अधरिये का फेंटा कसा। उनके कानों के कुंडल तप्त होकर लाल हो गए और शरीर ऐसे फूलने लगा जैसे ज्वार आने पर समुद्र फूल उठता है। दोनों का हृदय थर्रा देने वाला द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वयंवर का मंडप द्वंद्व युद्ध का अखाड़ा बन गया। जरासंध होठ चबाता हुआ भूखे बाघ की तरह महाराज पर टूट पड़ा, परंतु जैसे कोई विशाल सागर अपने ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने वाली नौका को पीछे फेंक देता है, वैसे ही उन्होंने उसको सहज दूर फेंक दिया। वह फिर पैंतरा बदलकर चक्कर लगाने लगा, अकारण ही चिढ़ाने वाली ताल ठोकने लगा, परंतु 10-15 पलों में ही महाराज ने उसको अपनी भारी जांघों के नीचे दबा लिया। अपने बलवान हाथों को रस्सी की तरह पाश बनाकर उन्हें जरासंध के गले के चारों ओर लपेटना शुरू किया। सांस रुकने के कारण जरासंध की आंखें चढ़ने लगी। वह बाहु कंटक दाव था। उस पकड़ में जरासंध का अंत निश्चित था। स्वयंवर के मंडप से एक क्षत्रिय राजा की बलि चढ़ने वाली थी। जरासंध ने हाथ उठाकर तुरंत सहायता की मांग की, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस न किया। भय से महाराज चित्रांगद का रोम रोम सिहर उठा, लेकिन उनके मन का एक कोना सुखी हो गया। जिस राज्य में महाराज जैसे बलशाली वीर थे, उस कुरु राज्य की उनकी कन्या महारानी बनने वाली थी। तत्क्षण आगे बढ़कर उन्होंने मेरे पतिदेव के पैर ही पकड़ लिए। बहुत ही गिड़गिड़ा कर वे बोले, महाराज कर्ण, जरासंध शरण में आ गए हैं, उन्हें प्राण दान दो। मगधों की सीमा हमारे राज्य से सटी हुई है, हमारे उनके संबंध में राजकीय बैर न हो, यही अच्छा है। महाराज ने जरासंध को जीवन दान दिया। बाहुकंटक का बंधन शिथिल हुआ। सबने सोचा कि मुक्त होते ही जरासंध लज्जित होकर अपमान से सिर झुकाकर चुपचाप चला जाएगा, परंतु हुआ ठीक उल्टा। दांव से मुक्त होते ही जरासंध ने महाराज को एकदम आलिंगन में भर लिया। उनका सीधा हाथ अपने हाथ में लेकर उसको ऊंचा करता हुआ वह बोला, अंगराज कर्ण, आज से मगधों के राजा जरासंध के प्राण प्रिय मित्र हैं। मैं अपने राज्य का मालिनी नगर इस असीम सामर्थ्यशाली द्वंद्व योद्धा को भेंट करने की घोषणा करता हूँ। इनके समान शक्ति संपन्न एक भी कुशल द्वंद्व योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा है। महाराज ने जरासंध को आलिंगन दिया। बातों ही बातों में यह समाचार काशीपुर नगर में फैल गया। नगरों के झुंड महाराज के दर्शन करने के लिए राजभवन पर आने लगे। महाराज ने चित्रांगद जी से कहकर युवराज दुर्योधन और युवराज्ञी भानुमति का स्थान ढूंढ निकाला।
युवरागी भानुमति को लेकर सभी लोग महानदी के किनारे पर रुके हुए महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। कलिंग के अमात्य उनको समस्त वृत्तांत बताकर सम्मान पूर्वक फिर राजभवन लाए। काशीपुर के नगरजनों ने युवरागी भानुमति को हस्तिनापुर की महारानी कहकर घोषणा करके विदा किया। बीच बीच में वे अंगराज कर्ण कहकर मेरे पति का भी जय जयकार कर रहे थे। नगरजन फूल बरसा रहे थे। उसी समय सबने काशीपुर छोड़ दिया था। प्रबंधन ने चूंकि यह सारी घटना निकट से देखी थी, इसलिए उसने मुझको उसका बड़ा सरस वर्णन सुनाया। केवल यह समाचार मुझको सुनाने के लिए ही वह घोड़ा दौड़ाता हुआ सबसे पहले नगर में आया था। उसने कहा, महारानी, जब तक अंगराज कर्ण हैं, तब तक कुरुओं का सिर ऐसे ही ऊंचा रहेगा। नई महारानी के स्वागत की तैयारी कीजिए। अंगराज की पंचारती उतारने के लिए दीप जलाइए। स्वयंवर को गए हुए योद्धागण भानुमति के साथ हस्तिनापुर की सीमा पर गंगा किनारे आ गए हैं। यह समाचार नगर में फैल गया। उनके स्वागत के लिए सब तत्परता से व्यवस्था करने लगे। नई महारानी के दर्शन करने के लिए आतुर नगरजन हाथों में पुष्पमालाएं लेकर राजमार्ग पर एकत्रित होने लगे। युवरागी भानुमति अब महारानी भानुमति हो गई थीं। हस्तिनापुर के अपार वैभव संपन्न साम्राज्य की साम्राज्ञी अंत में एक सुसज्जित राज हाथी पर अंबारी में बैठे हुए महाराज दुर्योधन नगर में प्रवेश होते हुए राजप्रासाद के सम्मुख आए। उनकी दाईं ओर अंगराज भी थे। बाईं ओर महारानी भानुमति थी। उनकी बाईं ओर एक स्त्री थी। संभवतः वह महारानी भानुमति की कोई प्रिय सखी होगी, अन्यथा वह अंबारी में बैठती ही क्यों? वह भानुमति से भी अधिक रूपवती थी। राजप्रसाद के भव्य महाद्वार पर राजमाता गांधारी देवी ने वर वधू की आरती उतारी। उनके साथ ही दोनों ओर खड़े अंगराज और देवी भानुमति की सखी की भी आरती उन्होंने उतारी। आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण आरती उतारने में उस त्यागी राजमाता को कितनी कठिनाई हुई होगी। वर वधू ने पितामह भीष्म, विदुर, शकुनी मामा आदि गुरुजनों को वंदन कर राजभवन में पदार्पण किया। महारानी की सखी ने भी राजभवन में पैर रखा। मुझको अंगराज का एक ही कुंडल दिखाई देने लगा, क्योंकि वे अपना मुख मोड़कर महारानी भानुमति की सखी की ओर ही देख रहे थे। गर्दन मुड़ी होने के कारण उनका उस ओर का कुंडल मुझको दिखाई ही नहीं दे रहा था। नई महारानी के आगमन से राजभवन में जैसे वसंत आ गया। महाराज दुर्योधन का जीवन विवाह के उद्यान में फूलेगा फलेगा, यह सोचकर हम दोनों को संतोष हुआ। कभी कभी अविवाहित मनुष्य क्रुद्ध होकर अविचारपूर्ण कृत्य भी कर सकता है, किंतु विवाहित व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। आज तक महाराज दुर्योधन के जो दुस्साहसी और उद्दंड कार्यकलाप सुनाई पड़ते थे, अब भविष्य में उन पर प्रतिबंध लगने वाला था। स्त्री यदि चाहे तो अपने पति के विध्वंसक क्रोध को शालीन कृतित्व में बदल सकती है। यह कला मैं समय समय पर महारानी भानुमति को कुशलतापूर्वक बताना चाहती थी। उनके मन को ठेस न पहुंचाते हुए। पराक्रमी पुरुषों का जीवन उनकी स्त्रियों के हाथ में होता है। कभी अपने प्रेम से तो कभी अपने सौंदर्य से वे अपने पति को संकट के समय सावधान कर सकती हैं। इसलिए मुझको महारानी से परिचय बढ़ाना था। सब ठीक ठीक हो जाने पर मैंने मिलने का निश्चय कर लिया था, परंतु मैं उनसे मिलने जाऊं इससे पूर्व ही मेरे लिए महाराज दुर्योधन का बुलावा आ गया। यद्यपि वह अनपेक्षित था, तथापि मुझको उस पर आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे पति के पराक्रम का वर्णन सुनाने के लिए ही उन्होंने मुझे बुलाया होगा। मुझको ऐसा लगा मैं एक स्त्री थी, और ऐसी कौन सी स्त्री है जो एक मानी राजा के मुख से अपने पति के पराक्रम का वर्णन सुनना नहीं चाहेगी। राजमाता कुंती देवी की दी हुई नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन मैं अपनी मृणाल नामक दासी को लेकर उनसे मिलने जाने का निश्चय कर रही थी, परंतु मैं जिस शारीरिक अवस्था में थी, उस स्थिति में मैं पुरुष के सम्मुख नहीं जा सकती थी। मैं गर्भधारिणी थी। अंत में निश्चय कर मैंने मृणाल द्वारा संदेश भिजवाया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप ही बिना किसी संकोच के मुझसे मिल जाएं। वह शायद उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत अभिमानी था। आखिर वे कौरवों के ज्येष्ठ युवराज थे, हस्तिनापुर के सम्राट थे, फिर भी मृणाल के साथ मेरे भवन की ओर आ रहे थे। मुझको वे गवाक्ष से आते हुए स्पष्ट दिखाई दे गए, इसलिए मैं बड़ी तत्परता से भवन के भीतरी कक्ष में जाकर बैठ गई। हो सकता है कि वे क्रुद्ध हो गए हों, इसलिए मैं मन ही मन साहस संचित कर उनका कथन सुनने की तैयारी करने लगी। वे चाहे जो कहें, मुझे उनको प्रत्युत्तर नहीं देना था,
क्योंकि वे मेरे पति के प्राण प्रिय साथी थे। मेरे जीवन में उनका स्थान उतना ही श्रेष्ठ था जितना कि देवर शोण जी का। उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करने की सूचना महाराज ने दे रखी थी। आते ही वे एक आसन पर बैठ गए। उनके संकेत करने से पहले मृणाल महल से चली गई। भीतरी कक्ष में मेरी उपस्थिति को वे स्पष्ट रूप से जान ले, इसलिए मैंने हाथ के सुवर्ण कंगनों की ध्वनि की। कक्ष के द्वार पर झिलमिलाता पर्दा पड़ा था। उस पर्दे की ओर देखते हुए वे बोले, अंगरागी, मुझको यहां देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। नहीं, बल्कि मुझे को इस बात का हार्दिक दुख है कि आपको यहां आने के लिए मैंने उल्टा संदेश भेजा, परंतु मैं विवश थी। आपकी कठिनाई मैं समझ गया हूं। दासी ने वह बता दी है, इसीलिए मैं स्वयं यहां आया हूं। आप इस बात पर आश्चर्य भी ना करें। नहीं करूंगी। आप सबके लिए कौरव राज हैं, परंतु मेरे लिए उतने ही निकटस्थ हैं जितने कि देवर शोण जी। यह जानता हूं, तभी तो यहां आने में संकोच नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, उसके लिए किसी अन्य को मैं आपके पास भेज भी नहीं सकता था। ऐसा आपका कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको मुझ जैसी साधारण स्त्री कर सकती है? आप साधारण नहीं हैं। कर्ण पत्नी कभी साधारण हो ही नहीं सकती। यह अतिरिक्त स्तुति की जा रही है। यह मैं कैसे कहूं? नहीं, यह स्तुति नहीं है, वस्तु स्थिति है। और आज वह समय आपके सामने आ गया है कि आपको फिर एक बार यह सिद्ध करना होगा कि आप साधारण नहीं हैं। ऐसी क्या असाधारणता आज मुझको सिद्ध करनी पड़ेगी? आप जानती ही हैं कि अंगराज और मैं, हम दोनों स्वयंवर के लिए कलिंगों के राज्य में गए थे। युवरागी भानुमति को लेकर मैं आ गया हूँ, लेकिन उसने स्वयंवर की माला मेरे गले में डालने से पहले एक विचित्र शर्त रखी थी। कैसी शर्त? उस शर्त को मैंने केवल आप पर विश्वास के कारण ही माना है। मुझ पर? आप दोनों के वैवाहिक जीवन में यदि मेरे कारण आनंद की कली खिल सकती है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, क्योंकि आप मेरे पति के प्राण प्रिय मित्र हैं। शर्त क्या है? उसकी इच्छा है कि, हिचकिए मत कौरवराज, स्पष्ट स्पष्ट कहिए कि अंगराज कर्ण मेरी प्राण प्रिय सखी के साथ विवाह करने। उनके उस कथन से मैं सन्न रह गई, लेकिन केवल क्षण भर के लिए। तत्क्षण मैंने अपने को संभाल कर धैर्य के साथ कहा, लेकिन अंगराज इसके लिए सहमत हैं क्या? दुर्योधन के लिए कर्ण सब कुछ कर सकता है। इसमें आपको क्या अब भी कुछ संदेह रह गया है? प्रश्न आपकी, केवल आपकी ही सम्मति का रह गया है। उसको प्राप्त करने के लिए आप सीधे यहाँ आए। यह सुझाव कहीं अंगराज ने तो आपको नहीं दिया? उनको इस संबंध में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो मैं यह समझूं क्या कि आप सहमत नहीं हैं? सो कैसे? आप सशंक होकर अनेक प्रश्न पूछ रही हैं, इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु यही प्रसंग यदि महारानी भानुमति के जीवन में आया होता तो उन्होंने इससे भी अधिक प्रश्न पूछे होते। ऐसा आपको नहीं लगता है क्या? नहीं, वह कोई प्रश्न ही नहीं पूछती, एक वाक्य में ही प्रश्नकर्ता को सीधे बाहर का मार्ग दिखला देती। आप भानुमति नहीं हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आने का साहस किया है। अंगराज के और आपके सुख के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मेरी सम्मति पर ही यदि यह विवाह निर्भर है तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं सहमत हूँ। वे आनंदित होकर तत्क्षण आसन से उठ गए। उनसे रहा न गया। अंत में वे बोले, भाभी, तुम्हारे लिए सचमुच ही किसी समय कर्ण ने इतना त्याग क्यों किया था, उसका कारण मुझको आज ज्ञात हो गया। एक क्षण भी न रुककर अव्यवस्थित उत्तरी को संभालते हुए वे जाने के लिए द्वार की ओर मुड़े। लेकिन उस भाग्यवती सखी का नाम क्या है? अंत में मैंने पूछ ही लिया, सुप्रिया। वे झटपट पैर बढ़ाते हुए भवन से निकल गए। मेरे मन का झूठा उत्साह क्षण भर में ढह गया। सौत, यह विचार मेरे सुखी संसार के गाल पर दिठौना नहीं था क्या? उसका नाम सुप्रिया बता रहे थे, परंतु सचमुच ही वह सबको सुप्रिया लगेगी क्या? अनेक संदेहों के प्रहार से मेरा मन उद्विग्न हो गया। कभी कभी दैव से द्युत खेलने के अतिरिक्त मनुष्य के हाथ में और रह ही क्या जाता है। प्रबंधन के कथनानुसार मुझको नई महारानी के स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी, परंतु वह कितने कितने भिन्न अर्थ में। अब तक दोनों कुंडलों पर मेरा अधिकार था, अब एक कुंडल सुप्रिया का था जो मुझको बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ था, वह उसको सहज ही प्राप्त हो गया था। कुछ लोग भाग्यवान होते हैं, यह सच है। अंगराज और सुप्रिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। महाराज दुर्योधन का कथन सत्य निकला। अंगराज उनकी इच्छा को अस्वीकार न कर सके।
कभी कभी सत्य कल्पना से भी अधिक अद्भुत होता है, और चूंकि वह सत्य होता है इसलिए उसे सहन भी करना पड़ता है। मैंने निश्चय कर लिया कि सुप्रिया को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। उसको कष्ट देने का अर्थ था अपने पति को दुखित करना। स्त्री कम से कम हानि और अधिक से अधिक लाभ का चुनाव किया करती है, वही उसका जन्मजात स्वभाव होता है। सुप्रिया को अलग महल दिया गया। इतना सब होने पर भी मेरा मन अपने पति के प्रेम संबंध में पहले की तरह ही आश्वस्त था। उनका मुझ पर जो प्रेम था वह तो कभी रत्ती भर भी कम नहीं हो सकता था। गंगा के तट पर भीगे हुए उत्तरी की स्मृति वे कैसे भूल सकते थे। लेकिन सुप्रिया मुझसे भी 2 डग आगे बढ़ आई थी। मेरी समस्त कल्पनाओं को उसने जोर का आघात दिया। वह इतनी समझदार थी कि विवाह होते ही सबसे पहले वह मुझसे ही मिलने आई और सविनय वंदन कर बोली, दीदी, मैं आपकी कनिष्ठ भगिनी हूँ। आपने ही मुझको जीवन दान दिया है। यदि आपने संपत्ति न दी होती तो मुख से अंगराज का नाम लेते हुए मृत्यु को स्वीकार करना ही मेरे लिए शेष रह जाता। उन पर मेरे प्रेम की सीमा नहीं है। मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हस्तिनापुर के कुंडल प्राप्त करके ही रहूंगी। सुप्रिय, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इतने पराक्रमी पति को संभालना मुझ अकेली के बस की बात नहीं थी। किसी भी बात से उनके मन को चोट न पहुंचे, इतनी सावधानी रखना, ध्यान रखना। बड़े लोगों के दुख भी बड़े ही होते हैं। उनके निवारण के लिए उनकी पत्नी केवल संकल्प और प्रेम से ही काम नहीं चला सकती, बल्कि उसे धैर्य और संयम की भी आवश्यकता होती है। अनेक शंकाओं से आच्छादित मेरा मन सुप्रिया के दर्शन मात्र से ही निश्चिंत हो गया। हरणी जैसे नेत्रों वाली वह हरणी जैसी ही निष्कपट और निरागस थी। अपने नाम की तरह ही वह मुझको अत्यधिक प्रिय लगी। नाम के अनुसार वह सुप्रिया ही थी। सुप्रिया के विवाह के बाद महाराज से बातें करने के लिए मुझको एक बड़ा अच्छा कारण मिल गया था। केवल स्त्रियां ही अपना स्वार्थ देखती हों ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। मैं जब यह कहती तब वे आश्चर्य से पूछते, किस कारणवश तुम मुझसे यह बात कह रही हो? कहूं ना तो और क्या कहूं? आपने तो 2 विवाह कर लिए, लेकिन अपना छोटा भाई सयाना हो गया है, इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। इस पर कोई और क्या कहे? वृषाली, कम से कम तुम्हारे संतोष के लिए मुझको अब शोण का विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं तो क्या? नहीं तो मुझसे बदला लेने के लिए तुम स्वयं अग्रणी बनकर एक ही समय में उसके 3 विवाह करके मुक्त हो जाओगी, और जो भी लड़कियां मिल जाएंगी उन्हीं से। आपसे कैसा बदला? आपसे बदला लेने का अर्थ क्या यह नहीं है कि मैं स्वयं अपने से ही बदला लूं? इस पर वे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वे यह जान गए थे कि यदि अपने भाई का विवाह उन्होंने अति शीघ्र नहीं किया तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उनको छेड़ती रहूंगी। महाराज दुर्योधन के विवाह के बाद यत्र तत्र सर्वत्र यह चर्चा होने लगी कि अब वे शीघ्र ही हस्तिनापुर के अभिषिक्त राजा हो जाएंगे। सब लोग यह भी कह रहे थे कि सेनापति के रूप में वे अंगराज की नियुक्ति करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र अत्यधिक वृद्ध हो गए थे। उन्होंने इतने वर्षों तक कुरु राज्य की अच्छी तरह देखभाल की, यही कम महत्व की बात नहीं थी। फिर भी नगर के वृद्ध लोग सदैव महाराज पांडु का स्मरण करके कहा करते थे कि महाराज पांडु ने दिग्विजय कर हस्तिनापुर राज्य की कीर्ति में 4 चांद लगाए। उनके कमल पुष्प जैसे 5 पुत्र माता के साथ अग्नि में भस्मसात हो गए। लोग कहते हैं कि वे जीवित हैं। यदि जीवित हैं तो उनको हस्तिनापुर में वापस लाना चाहिए। नगर के लोगों की ये चर्चा मुझको कभी देवर शोण जी से, कभी सत्यसेन दादा से, कभी प्रबंधन से, तो कभी मृणाल से मालूम होती रहती थी। पांडवों की स्मृति को प्रेम और श्रद्धा से सुरक्षित रखने वाले अनेक नगर जन हस्तिनापुर में थे। प्रसंग आने पर मुझको भी राजमाता कुंती देवी की याद आती थी। उनकी याद के साथ ही घूमने वाले 5 भाइयों की भी याद आती थी। वे इस संसार में नहीं हैं। इस बात पर मुझको कभी विश्वास हुआ ही नहीं था। काल के प्रवाह में कल जो सत्य लगता था वह आज असत्य हो जाता है, और अंत में यही हुआ। 2-3 वर्षों तक गुप्त रहने वाले पांडव पांचाली के स्वयंवर में एकदम प्रकट हो गए थे। स्वयंवर के बाद तुरंत ही वे मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई थे। सभी नगरजनों ने समझा कि वे अब मथुरा में ही निवास करेंगे, क्योंकि सभी जानते थे कि महाराज दुर्योधन की उनसे कभी पट ही नहीं सकती। लेकिन मेरी बार बार यह इच्छा होती थी कि वे 5 भाई कम से कम एक बार तो हस्तिनापुर आएं।
उनमें युवराज नकुल तो मुझको अंगराज की ही प्रतिमूर्ति लगते थे। केवल उनके पास कवच कुंडलों की कमी थी और महाराज जैसे हिरण्यवर्णी घुंघराले बाल उनके नहीं थे। मेरी तीव्र इच्छा थी कि उन पांचों भाइयों को एक बार अवश्य देखूं। काल के प्रवाह में मेरे पुत्र का दुख अब मंद हो गया था और एक दिन मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। अंगराज और मैं, हम दोनों देवर शोण जी के लिए देश देश की सुंदर लड़कियों की चर्चा आपस में कर रहे थे। वृषाली, तुमने कुलिंद देश के संबंध में कभी कुछ सुना है? सुना तो है, किंतु अधिक नहीं। वह देश एकदम हिमालय की जड़ में है। हरी भरी वनस्पतियों से सदा सर्वदा विभूषित रहने वाला वह देश पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है। उस देश की स्त्रियां अप्सरा जैसी रूपवती होती हैं। शोण के लिए वधू ढूंढने मैं स्वयं वहां जाऊंगा। उनका अपने भाई पर सचमुच अतुल प्रेम था। उनका यह विचार सुनकर मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में ही महाराज दुर्योधन का विशेष सेवक प्रभंजन भीतर आया और शीघ्रतापूर्वक बोला, महाराज, अत्यावश्यक राजसभा बुलाई जा रही है। मुझको आदेश दिया गया है आपको लेकर ही राजसभा में आऊं। क्यों, क्या बात है प्रभंजन? इस सभा का प्रयोजन? महाराज ने आसन से उठते हुए पूछा। मथुरा से चले हुए पांडव अब हस्तिनापुर की सीमा के समीप आ गए हैं। सूचना आई है कि वे गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचे हैं। महाराज दुर्योधन से अब अपने राज्य का आधा भाग मांगने आ रहे हैं। ऐसी कुछ भनक पड़ी है। चलो प्रभंजन, तुम पहले पहुंचो। मैं सभा के वस्त्र परिधान कर आ ही रहा हूं, यह कह देना। वस्त्र धारण करने के लिए वे वस्त्रागार में गए थे। मेरे मन में संदेह की छिपकली चुक चुक कर उठी। इस राज्य सभा में फिर कोई झगड़ा ना हो जाए। प्रश्न राज्य के बंटवारे का था। राज्य के लिए लाखों वीरों के मस्तक धड़ से अलग हो जाते हैं। वह मनुष्य के विष वृक्ष लहलहाते हैं। जो नहीं होना चाहिए वही अटल रूप में होता है। जग की दृष्टि में संपत्ति, राज्य, कीर्ति आदि बहुमूल्य होंगे, परंतु स्त्री के लिए उसका प्रिय पति ही अमूल्य निधि होता है। पति ही उसका सिंहासन होता है। जैसे ही वे वस्त्र बदल कर आए, मैं उनके सामने पहुंची। मेरा मन मुझसे कह रहा था कि आज उनसे कुछ कहना अत्यावश्यक था। वृषाली, तो मैं राजसभा चलता हूँ। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट धारण करते हुए वे मुस्कुराकर बोले, ठहरिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, परंतु आज मन कह रहा है कि कुछ मांग ले। यह मांगने का समय नहीं है। मैं कुरुओं के राज्य का एक योद्धा हूँ, तुम एक योद्धा की पत्नी हो। यही ठीक समय है मांगने का। वृषाली, इस समय कोई भी शक्ति मुझको राजसभा में जाने से नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं। मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी। आप राजसभा में अवश्य जाएं, परंतु एक वचन दे जाएं। कैसा वचन? पांडवों के राज्य के बंटवारे के बीच आप कुछ न बोलें, बस यही चाहती हूं मैं। यह कैसे संभव है? दुर्योधन के विचारों का समर्थन करना कर्ण के जीवन का उद्देश्य है। तुम आज किसके कारण सूर्यवंश के इस प्रासाद में अभिमान के साथ अंगरागी बनकर घूम रही हो? क्या तुम यह नहीं जानती? यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु पांडव महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। यह बात मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है। राजमाता कुंती देवी की ओर देखने पर आपको भी ऐसा ही लगेगा। राजमाता का नाम सुनते ही वे एकदम अकारण ही गंभीर हो गए। अपने कंधे से फिसलते हुए उत्तरीय को संभाले वे थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। चुप्पी भंग करती हुई मैं बोली, कौरव और पांडवों के राज्य के बंटवारे में आप किसी का भी पक्ष न लें, क्योंकि शायद वह शाश्वत शत्रुता में बदल जाए। मेरे पास आकर सदैव की भांति मेरा मुख अपनी गर्म हथेलियों में लेकर मेरी आंखों में झांकते हुए वे बोले, वृषाली, क्षण भर पहले जब तुम शोण के विवाह का विचार कर रही थी, तब तुम मुझको ठीक उसकी बड़ी बहन जैसी ही लगी थी, और अब मेरा विचार करते समय क्षण भर को तुम मुझे दो प्राणियों की माता लग रही हो। एक तो जो तुम्हारे उदर में है उस कर्ण के पुत्र की, और एक स्वयं कर्ण की। स्त्री यदि चाहे तो पुरुष से एक ही समय में अनेक नाते से व्यवहार कर सकती है। यही बात तुमने आज सिद्ध कर दिखाई है। प्रणय के समय मादकता बिखेरने वाली पत्नी और पुत्र की सुरक्षा के लिए सजग रहने वाली माता, दोनों कभी कभी इस एक ही शरीर में और एक ही समय में रह सकती हैं। इस जगह यदि राधा माता होती तो उसने भी आज ठीक यही कहा होता। जाइए आप, लेकिन सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। ठीक है, मेरे कथन पर विश्वास रखो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अनजाने ही उन्होंने वचन दे दिया। वे चले गए। मैं निश्चिंत हो गई। नगर में पांडवों के आने की सूचना देने वाले वाद्य बज रहे थे। मैं गवाक्ष में खड़ी हो गई। मैं राजमाता कुंती देवी को एक बार देख लेना चाहती थी।
लगभग आधी घड़ी के भीतर ही पांडव, राजमाता कुंती देवी और द्रौपदी विपुल जन समुदाय के साथ राजभवन के सामने आ गए। उनके साथ आचार्य विदुर थे। उनके लिए एक साधारण रथ तक नहीं भेजा गया था। यह बात मुझे बुरी लगी। मैं गवाक्ष में से राजभवन के महाद्वार पर होने वाली सभी घटनाओं को देख रही थी। पितामह भीष्म और आचार्य विदुर ने पांडवों को कसकर आलिंगन दिए, परंतु महाराज धृतराष्ट्र के आलिंगन में वह गर्माहट नहीं थी। महाराज दुर्योधन भीम की ओर देख रहे थे, लेकिन पीठ पर एक वृद्ध स्त्री को लिए हुए होने के कारण भीम का सिर झुका हुआ था। युवराज अर्जुन अंगराज के कुंडलों की ओर और युधिष्ठिर पैरों की ओर एकटक देख रहे थे। राजमाता कुंती देवी और अंगराज एक दूसरे को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? शायद अंगराज राजमाता की आंखों में झांक कर यह पता लगा रहे थे कि पांडव महाराज पांडु के ही पुत्र हैं क्या, और राजमाता उनको अपने नेत्रों से कह रही थीं कि अंगराज कर्ण, तुम ही अपने दुर्योधन को यह विश्वास करा दो कि हम इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। युवराज भीम की पीठ पर जो एक वृद्ध स्त्री थी, उसकी पहेली में बिल्कुल भी नहीं उलझा सकी। वह स्त्री कौन थी? इस संबंध में मैंने बहुत तर्क वितर्क करके देखा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में मैंने पूछताछ करने के लिए अपने महल से मृणाल को भेजा। उसने नीचे जा उस भीड़ में घुसकर उस स्त्री के संबंध में पूछताछ की और फिर वापस आकर सांस रोककर बोली, महारानी, वह एक दासी है। दासी? युवराज भीम की पीठ पर? हाँ, वह राजमाता कुंती देवी की दासी है। धात्री या धरित्री, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। क्या नाम बताया उसका? धात्री। चाहे तो उस नाम के धा और त्रा, इन कठोर अक्षरों के कारण ही या अन्य किसी कारण से हो, मुझको उस दासी का नाम तनिक भी अच्छा नहीं लगा। मैंने ऊपर से देखा, राजमाता कुंती देवी और द्रौपदी आचार्य विदुर के साथ राजप्रसाद से बाहर चली गई, क्योंकि आचार्य ने सर्व संग त्याग कर दिया था और राजभवन में नहीं रहते थे। कुंती देवी नगर के बाहर उनकी पर्णकुटी में ही रहने वाली थीं। अन्य लोग राजसभा के लिए सभागृह की ओर मुड़े। अंगराज ने पास खड़े प्रबंधन को युवराज भीम की पीठ पर से वृद्धा को उतार लेने का संकेत किया। सब लोग राजभवन की सीढ़ियां चढ़कर चले गए। सबसे पीछे शकुनी मामा थे। उन्होंने महाराज दुर्योधन के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा, यह अन्य कोई जान नहीं सकता था। युवराज अर्जुन का पृष्ठभाग देखते समय इन्होंने मेरे पुत्र को मारा है, इस सत्य पर भी मेरा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे कितने धीरे धीरे पैर रखते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। प्रत्यक्ष युद्ध होते समय कौन मारा जा रहा है, इस ओर इन योद्धाओं का ध्यान होता है या नहीं, कौन बता सकता है। यूं वे कितने सौम्य दिखाई देते हैं, लेकिन युद्ध की आग भड़कने पर वे कितने क्रूर हो जाते हैं। राजसभा में जो कुछ हुआ वह सब मुझे मालूम पड़ गया। मुझको वह अच्छा नहीं लगा। संपत्ति और सत्ता मनुष्य के मन को कभी कभी पशु से भी अधिक क्रूर बना देती है। राज्य में से अपना भाग मांगने वाले युधिष्ठिर के साथ शकुनी मामा ने जो व्यवहार किया वह किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता था। मुझको तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु अच्छी न लगने वाली सभी बातें व्यक्ति सदैव ही टाल सकता है, ऐसी बात नहीं है। मुझको शकुनी मामा का अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहना ही अच्छा नहीं लगता था। सारी विपत्ति की जड़ वे ही थे। सभागृह में पांडवों की ओर से युवराज युधिष्ठिर ने हम महाराज पांडु के पुत्र हैं यह कहकर प्रार्थना की कि हमारे दिग्विजयी पिता के जीते हुए राज्य का न्यायोचित भाग हमको दिया जाए। राज्यसभा में सभी वृद्ध और अनुभवी कौरव योद्धा होते हुए भी शकुनी मामा ने बीच में ही उठकर कपट भाव से कहा, पांडवों को राज्य का भाग ही यदि चाहिए तो कौरव उनको बड़े आनंद से खांडव वन का विशाल राज्य देने को तैयार हैं। पांडवों का जन्म शतशृंग पर्वत पर हुआ है। उनको पर्वत पर और अरण्य में ही रहना अच्छा लगता है। मामा के ये वचन ज्वलंत अन्याय, ढोंग और क्रूर असत्य से भरे हुए थे, लेकिन सभा के सभी योद्धाओं ने विवश स्तब्धता स्वीकार कर ली थी। अंगराज से वचन लेकर मैं आज बहुत बड़ी भूल कर बैठी थी। पांडवों पर अन्याय हो रहा है यह जानकर वे सभा में अत्यधिक बेचैन हो उठे थे, लेकिन वचन के कारण वे कुछ कह न सके थे। युधिष्ठिर ने खांडव वन स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जित हो गई। सभा से आते ही अंगराज बोले, वृषाली, पांडवों को घनघोर अरण्य देने में मामा की शायद यही इच्छा है कि वे जंगली पशुओं का भोजन बने। सभा में जो कुछ हुआ है वह वीरों के अनुरूप नहीं था।
ठीक आज ही मुझसे वचन लेने की तुम्हें कैसे सूझी? 2 दिन आचार्य विदुर की पर्णकुटी में रहकर पांडव खांडव वन की ओर जाने वाले थे। उनके 2 दिन रुकने की अवधि में एक बार राजमाता के दर्शन करने को मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। राजमाता कुंती देवी के प्रति मेरे मन में इतना आकर्षण क्यों था, इसका उत्तर शायद मैं कभी न दे पाती, लेकिन आकर्षण था, यह सत्य है। जीवन में अनेक व्यक्ति मिलते हैं, उन सबके प्रति ही हमको विशेष लगाव हो जाता हो, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन किसी किसी व्यक्ति के प्रथम बार के दर्शन से ही एक विचित्र लगाव, एक विचित्र आकर्षण पैदा हो जाता है। राजमाता के संबंध में मेरे मन की यही स्थिति हो गई थी। बहुत दिनों के बाद मिलने का अवसर आने के कारण उनसे बातें करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही थी, और यह संयोग राजमाता कुंती देवी ने ही उपस्थित कर दिया। उन्होंने पर्णकुटी से एक सेवक के हाथों संदेश भेजकर मुझको बुलवाया। मैं यही चाहती थी। उनके मन में मेरे प्रति प्रेम था, यह बात मैं बहुत पहले जान गई थी। उनका संदेश आते ही मैंने क्षण भर का भी विलंब किए बिना सत्यसेन दादा को बुलवाया। उन्होंने रथ जोड़ा और आचार्य विदुर जी की पर्णकुटी के सामने खड़ा कर दिया। पर्णकुटी के द्वार पर ही राजमाता कुंती देवी और आचार्य दोनों खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे थे। मुझको देखते ही राजमाता आगे बढ़ी। पांडव शायद नगर में गए हुए थे। रथ से नीचे उतरते ही उनके चरण स्पर्श कर मैंने आदरपूर्वक उनको वंदन किया। कंधे पकड़कर मुझको ऊपर उठाती हुई वे बोली, बहू तुम गर्भ से हो, इसका पता नहीं था मुझे, नहीं तो मैं ही तुमसे आकर मिल लेती। उनका प्रत्येक शब्द मुझको अपनी माता की तरह ममता से भरा हुआ लगा। इस शत्रुशील राजमाता को देव ने कितना क्रूर दंड दिया था, लेकिन फिर भी उस कुलवान शरीर में बड़ा विशाल मन था। एक महारानी मुझ जैसी सूत कन्या की, सूत राज की पत्नी को प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछ रही थी। मन में एकदम विचार आया कि देव हाथ में कटीला शस्त्र लेकर गुणवान व्यक्तियों का सदैव पीछा क्यों करता है? संसार में सभी सज्जनों के हिस्से में ही दुर्भाग्य क्यों आता है? कहीं यह बात तो नहीं है कि दुर्भाग्य को स्वीकार करने योग्य विशाल हृदय सज्जनों के पास ही होता है, औरों के पास नहीं। राजमाता से मैंने निसंकोच बातें की। बीच बीच में वे बड़े ही प्रेम से मुझको बताती जाती थी कि गर्भावस्था में शरीर का ध्यान कैसे रखना चाहिए। जब मैं लौटने लगी तब वे बोली, तुमको जो पुत्र होगा वह विख्यात होगा। तुमने उसका नाम रखने का निश्चय किया है? यदि उसको कवच और कुंडल हुए तो कवचधर या कुंडल सेन? मैं बोली। कुछ रुक रुक कर वे बोली, नहीं बहू, न कवच उसके पास होगा और न कुंडल ही होंगे। हाँ, अपने पिता की तरह वह सुंदर अवश्य होगा, वह भी तुम्हारी तरह भाग्यशाली हो, इसलिए तुम अपने नाम पर उसका नाम वृषसेन रखना। आपकी इच्छा है तो मैं उसका नाम वृषसेन ही रखूंगी। मैंने उनसे विदा ली और पर्णकुटी से बाहर निकलकर रथ में बैठ गई। उनकी सभी बातों में से न कवच उसके पास होगा और न कुंडल ही होंगे, इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने यह बात क्यों कही थी, इसका कोई उत्तर मुझको नहीं मिला। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह पुस्तक पसंद आ रही होगी। हमारे वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। हमें सुनते रहने का आप सभी का बहुत शुक्रिया।